Welcome to the channel Books Galaxy for CUET preparation. Now we will do the political science domain specific MCQ series of chapter 6, The Crisis of Democratic Order. If you will do this complete series of this channel, then you will be able to crack CUET exam definitely, and you will not need any resource another than of these videos. So let's start. Who gave the स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? किसने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी. सो इट्स राइट आंसर इज इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी ने 1971 में 5th इलेक्शन में गरीबी हटाओ का नारा दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल क्रॉस्ड ओवर ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर ड्यूरिंग पाकिस्तान क्राइसिस? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या 8 लाख? ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पर बांग्लादेश था, इस टाइम पर जो बांग्लादेश है उस टाइम पर वो ईस्ट पाकिस्तान था. तो उस टाइम पर जब इंडिया का क्राइसिस हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, तब वहाँ से कितने लोग इंडिया के अंदर आए थे? सो इट्स राइट आंसर इज 8 लाख. 8 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर एंटर हुए थे. When did students of Gujarat and Bihar states started agitation against state government? ये थोड़ा मिस प्रिंट है. स्टूडेंट्स गुजरात के और बिहार के, उन्होंने एजिटेशन कब स्टार्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? इट्स राइट आंसर इज 1974. गुजरात और बिहार के स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो आंदोलन है 1974 में स्टार्ट किया. When was new election held in Gujarat after agitation? जब गुजरात के अंदर 1974 में एजिटेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद न्यू इलेक्शन कब हेल्ड हुए? जून 1975, अगस्त 1975, जून 1977, अगस्त 1977? इट्स राइट आंसर इज ए, जून 1975. और इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को हार हुई थी, कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बिहार? किसने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लीड किया था बिहार के अंदर? इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वीडी सावरकर? सो इट्स राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव ए कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन? संपूर्ण क्रांति के लिए किसने बुलाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण? सो इट्स राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण. और उन्होंने इसके अंदर स्लोगन दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा? किसने कहा था कि इंदिरा मतलब कि इंदिरा गांधी के लिए है यूज, ये इंदिरा इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है? सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी.के. बरुआ एंड एस.एम. जोशी? इट्स राइट आंसर इज 3, डी.के. बरुआ. डी.के. बरुआ ने ऐसा बोला था, उस टाइम पर 1974 में ये बोली गई थी और प्रेसिडेंट थे वे कांग्रेस के. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एंड व्हेन लेड पीपल मार्च टू पार्लियामेंट? पार्लियामेंट तक मार्च करने के लिए, लोगों को पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए उस मार्च को किसने लीड किया था? महात्मा गांधी ने 1933 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1950 में, जयप्रकाश नारायण ने 1975 में या मोरारजी देसाई ने 1967 में? सो इट्स राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण इन 1975. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेलवे स्ट्राइक हैपेंड इन विच ईयर? रेलवे स्ट्राइक कब हुई थी और किस साल हुई थी? मई 1975, जून 1974, मई 1974 या जून 1975? सो इट्स राइट आंसर इज मई 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में. ओनली फॉर 20 डेज, ये सिर्फ 20 डेज चली थी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड पीसेंट अपराइजिंग टुक प्लेस एट नक्सलबारी पुलिस स्टेशन? नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में पीसेंट्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, किसानों ने, कब की थी? 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में? इट्स राइट आंसर इज 1967. 1967 में पीसेंट्स ने नक्सलबारी स्टेशन, पुलिस स्टेशन में पीसेंट्स मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी. और कब? वो एरिया कौन सा था? एरिया ऑफ दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फॉर्म्ड द पार्टी CPI-ML?
किसने पार्टी बनाई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये पार्टी किसने बनाई थी? मीनू मसानी ने, चारू मजूमदार ने, अशोक मेहता ने या अजय घोष ने? सो इट्स राइट आंसर इज चारू मजूमदार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ए एन रे अपॉइंटेड एज द सीजीआई? सीजीआई ए एन रे कब अपॉइंट हुए थे सीजीआई के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए एन रे कब अपॉइंट हुए? 1972, 1973, 1974 या 1975? सो इट्स राइट आंसर इज 1973 में सीजीआई अपॉइंट हुए थे ए एन रे बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन वैलिड? किस कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैलिड डिक्लेयर किया था? आंसर यहाँ पे आएगा इनवैलिड डिक्लेयर किया था। इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था किस कोर्ट के द्वारा? सो इट्स राइट आंसर इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा वहाँ के जज थे। इट शुड बी लर्न बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर सीयूईटी एग्जाम। सो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एमरजेंसी? एमरजेंसी के टाइम पर इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था? ये यूं कहें कि एमरजेंसी किस प्रेसिडेंट ने लागू की थी? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, रामनाथ कोविंद? इट्स राइट आंसर इज फखरुद्दीन अली अहमद। एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 12 जून 1975 को। आर्टिकल 352 का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमरजेंसी आर? एमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? एमरजेंसी लगने के बाद क्या परिणाम निकले? लीडर्स पुट इन जेल, लीडर्स को जेल में पुट कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। बैंड ऑन आरएसएस एंड जमायत ए इस्लामी, जमायत ए इस्लामी और आरएसएस जो संगठन है उन पर बैन कर दिया गया। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक बैंड, और प्रोटेस्ट और स्ट्राइक को बैन कर दिया गया, या ऑल ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Next question, people are arrested and detained not because they have committed crime but they may commit an offense. People को arrest किया गया और detained यानी कि उनको मतलब नजरबंद किया गया not because they have committed crime, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया था, but they may commit any offense, लेकिन इस शक में कि वो कोई ना कोई क्राइम कर सकते हैं। This is known as, इसको क्या बोलते हैं? Preventive detention, martial law या censorship? So its right answer is preventive detention. Next question, in which constitutional amendment duration of agriculture was done from 5 years to 6 years? And sorry, यहाँ पे agriculture नहीं आएगा, यहाँ पे duration of elections या duration of parliament we can say, ये मतलब कि कितने साल तक elections रहेंगे valid। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा बोला गया था जिसमें 5 साल से प्राइम मिनिस्टर को 5 साल से 6 साल तक रहने की अनुमति दे दी गई थी? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 49th या 52nd? सो इट्स राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शंस को 6 इयर्स कर दिया गया था फ्रॉम 5 इयर्स, और 1976 में ऐसा कहा गया, ऐसा किया गया। 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 1976 में जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई तो उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला लेबर मिनिस्टर कौन था? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, डॉक्टर मनमोहन सिन्हा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। So its right answer is Jagjeevan Ram was the India's first labor minister. Next question, who was the founder of भारतीय क्रांति दल? भारतीय क्रांति दल के फाउंडर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा? So its right answer is चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह फाउंडर थे लोकदल के भी और भारतीय क्रांति दल के भी 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहली बार इंडिया का गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह? सो
सो इट्स राइट आंसर इज मोरारजी देसाई बनी थी 1977 इलेक्शंस में, जहां पर कोalition गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, जिन्होंने 330 सीट जीती थी 540 में से, और कांग्रेस सिर्फ 54 सीट्स ही जीत पाई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू इलेक्शंस कांग्रेस डिफीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डिमोलिशन इन तुर्कमान गेट एरिया इन दिल्ली अकर्ड? डिमोलिशन मतलब कि ध्वस्त किया गया था तुर्कमान गेट के अंदर, वो दिल्ली के अंदर हुआ था। कब हुआ? 31 मई 1976, 4 जून 1977, 26 जुलाई 1976 या 5 मई 1977। सो इट्स राइट आंसर इज 31 मई 1976 के अंदर डिमोलिशन हुआ था तुर्कमान गेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज शाह कमीशन अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट? जनता पार्टी ने शाह कमीशन को कब अपॉइंट किया था? अप्रैल 1977, मई 1977, जून 1976 या मई 1976? सो इट्स राइट आंसर इज मई 1977 में शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था जनता पार्टी के द्वारा, हेडेड बाय जस्टिस जे.सी. शाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड? 42nd अमेंडमेंट कब पास किया गया था? 1944, 1988, 1976 या 1978? इट्स राइट आंसर इज 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया था, जिसके अंदर जो मतलब इलेक्शंस की वैलिडिटी है वो 5 ईयर्स से 6 ईयर्स कर दी गई थी। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर अपोज्ड द सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस? किस न्यूज़पेपर ने सेंसरशिप का विरोध किया था अपने न्यूज़पेपर में ब्लैंक जगह को छोड़कर, मतलब खाली जगह छोड़ दी थी? इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन या बोथ या नन? इट्स राइट आंसर इज बोथ, यानी इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन चूज टू क्लोज डाउन ड्यूरिंग इमरजेंसी? किस मैगजीन ने अपनी जो छपाई है उसको बंद ही कर दिया था? सेमिनार ने, मेन स्ट्रीम ने, बोथ ने या नन अबव? सो इट्स राइट आंसर इज बोथ, सेमिनार और मेन स्ट्रीम दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इट्स कंप्लीट। So thank you for watching. It's all about in this video, and please subscribe my channel to get more this type of video and keep learning and keep exploring. Thank you.